हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 5। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा सुनते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूँ विस्तार। राजा पृथक बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। तभी देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको भी ज्ञात है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत होने चाहिए, करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष के बाहर अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्ष के दातुन हमें नहीं लेने चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन हमें नहीं लेना चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष में दंत धानो ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित और भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या योग्य दान और प्रसन्नता से करना चाहिए। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथक से बोला, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? तभी भगवान हरि ने उत्तर दिया कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगिनी के हृदय में सबसे अधिक निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उसमें मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मुझे ही पूजा जा रहा हो। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूर, किरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूल और चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, गंध, गिरीश, चूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से ही भगवान शंकर की पूजा नहीं की जाती है। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, उस पूजा में उस फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। कहना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे आप पूर्ण रूप से स्वीकार करिए। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात भगवान को साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री
की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त सभी विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 5 था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति बाहर कुएं के जल से स्नान करने से होती है। उससे अधिक पुण्य की प्राप्ति बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति पोखर में स्नान करने से होती है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति कार्तिक में नदी स्नान करने से होती है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है और कहीं कहीं तो 3 नदियों का भी संगम होता है। तब तो वहाँ पुण्य की कोई भी सीमा नहीं होती जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि देना चाहिए। और अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलमयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्री श्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ सहित आदि सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु, शिव, सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश होकर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या फिर यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय आदि तिथियों को आंवला तथा तिल में स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए हमें निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसके इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए यह मुझको पवित्र करे। बीज रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। नारियल, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सभी समस्त औषधि तीनों लोकों में मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में
पवित्री धारण करके देवता, ऋषि तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के तृप्त गण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थ के सारे कार्य से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। और अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया है। हे विष्णु आप लक्ष्मी और हे कृष्ण आप राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल, तांबल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने ही तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक का अनुष्ठान करता है वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 6 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।